Hello everyone, welcome to my study channel VS Study. Today topic is हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें हम जानेंगे भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को हम इस वीडियो में 3 पार्ट्स में डिवाइड करके जानेंगे। फर्स्ट है प्राचीन भारत, सेकंड है मध्यकालीन भारत, थर्ड इज आधुनिक भारत। सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारत में क्या था। इसमें सबसे पहले 5000 साल पुरानी सिंधु सभ्यता आती है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है, यानी कि यहाँ के लोगों का रहन सहन शहर के लोगों के जैसा था, क्योंकि यहाँ सब मकान और सड़कें आज की तरह ही पक्की ईंटों से बने थे। सबसे पहले इस्तेमाल होने वाली धातु जो इस सभ्यता में आई वह तांबा है, जो सिंधु सभ्यता की ही देन है। सिंधु सभ्यता के बाद आर्य भारत में आए और वो जो सभ्यता लेकर आए वह ग्रामीण सभ्यता कहलाई, यानी कि गांव के लोग जैसे रहते हैं उनका रहन सहन बिल्कुल वैसा था। ये आर्य अपने साथ लोहा धातु लेके आए और इस लोहे से बने औजारों का ही यूज़ करते थे। प्राचीन काल में भारत देश जो है हमारा 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। ये जनपद जैसे आज भारत में राज्य हैं वैसे ही थे। धीरे धीरे भारत का विकास हुआ और यह राज्यों में बंट गया। ये सभी 16 महाजनपदों में से सबसे अधिक शक्तिशाली मगध महाजनपद था। प्राचीन भारत का इतिहास भी इसी जनपद के इर्द गिर्द घूमता है। अब हम जानेंगे प्राचीन इतिहास के वेदों के बारे में। इसमें वेदों की संख्या 4 बताई गई है। 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें संस्कृत के श्लोक मंत्रों का वर्णन है। सामवेद इसमें संगीत का वर्णन है, इसलिए इसे संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद से ही संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। यजुर्वेद इसमें हवन यज्ञ के नियमों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद यह सबसे अधिक आधुनिक वेद है। इसमें जादू टोना का वर्णन भी मिलता है। सभी जो 16 महाजनपद हैं उनका वर्णन हमें एक बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें मिलता है। मगध महाजनपद में किन किन राजाओं का वंश था या किन किन राजाओं ने मगध पर राज किया, इसका वर्णन आगे है। तो गाइस अब हम जानेंगे मगध पर मेनली किन किन 8 राजवंशों ने राज किया, जो कि इस प्रकार है। हर्यक वंश, बिंबसार। जैसा कि हमने देखा हर्यक वंश, बिंबसार। नाग वंश के संस्थापक है शिशुनाग। नंद वंश, महापद्मानंद। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश से है पुष्यमित्र। कर्ण वंश, वासुदेव। सातवाहक, सिमुक। एंड गुप्त वंश, श्रीगुप्त। तो अभी तक हमने जाना प्राचीन भारत के इतिहास का पहला पार्ट। अब है सेकंड, मध्यकालीन भारत। मध्यकाल भारत को भी 3 भागों में बांटा गया है। मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। मुगल काल, इसमें जो भी मुगल राजा आए उनका वर्णन हमें मिलेगा। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाले राजाओं के बारे में पता चलता है। और यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इससे हमें जो कंपनियां मध्यकाल में आई उनका वर्णन मिलता है। अब हम देखेंगे मुगल काल। मुगल काल को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है भाजसा। बी मीन्स बाबर, एच हुमायूं, ए अकबर, जे जहांगीर, एस शाहजहां, ए फॉर औरंगजेब। मुगलों ने भारत में 3 फेमस युद्ध भी लड़े, जो कि हम पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय युद्ध 1556 में और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। अब हम देखेंगे कि दिल्ली की गद्दी पर किन किन राजवंशों ने राज किया। इसमें 5 वंशों का अध्ययन करेंगे हम। सबसे फर्स्ट है गुलाम वंश। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक हैं
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश से हैं गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश खिज्र खां एंड लोधी वंश बहलोल लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी हुआ, जिसने बाद में 1526 में बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध भी लड़ा। अब हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, जो कि मध्य भारत का थर्ड पार्ट है। इसे हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो है पीडीएफ, जो कंपनियां आई उनका क्रम और उनको याद करने की ट्रिक। पीडीएफ से हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। और दूसरा पार्ट होगा अंग्रेज़ों का भारत पर आक्रमण। पीडीएफ, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम कंपनियों का सीक्वेंस याद रख सकते हैं कि कौन सी कंपनी पहले आई। सबसे पहले आए पुर्तगाली लोग, जिनको पी यानी पोर्टुगीज़ बोलते हैं, डी फॉर डच, ई फॉर इंग्लिश यानी अंग्रेज, एफ फॉर फ्रांस यानी फ्रांसीसी। अब देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने भारत पर आक्रमण कैसे किया, उस क्रम को कैसे याद रखें। उसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है मैंने, वाह बीडू। ये अंग्रेज़ों के भारत में आने का सीरियल वाइज ट्रिक है। वाह मीन्स वास्को डी गामा। सबसे पहले अंग्रेज जो भारत में आया वो था वास्को डी गामा। और उसके बाद आया हडसमान, विलियम हॉकिंस एंड सबसे लास्ट में आया डुप्ले, डू से डुप्ले। अब अंग्रेज़ों ने भारत में आकर किया क्या? अंग्रेज़ भारत में आते किस लिए थे? व्यापार की दृष्टि से अंग्रेज़ भारत में आया करते थे, क्योंकि यहाँ पर मसालों का व्यापार होता था और भी कई चीज़ों का व्यापार होता था, इसलिए वो आते थे और अपनी कारखाने लगाते थे, जिन्हें हम इंग्लिश में फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। अब देखेंगे कि कोचीन में पोर्टुगीज़ ने अपनी फैक्ट्री लगाई, जिन्हें पुर्तगाली भी बोलते हैं। मसूलीपट्टनम में डच एंड इंग्लिश दोनों ने लगाई, और सूरत में फ्रेंच एंड इंग्लिश। ये यहाँ पर अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करते थे, और भारत पर इन्होंने धीरे धीरे इसी तरह से कब्जा भी किया। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने दो फेमस युद्ध भी लड़े, जिन्हें हम अक्सर प्लासी और बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो देखेंगे प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। इनके बीच हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। तो उस समय गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, उनके नेतृत्व में हुआ। सेकंड बक्सर का युद्ध ये 1764 ईस्वी में हुआ, और मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच उस टाइम में गवर्नर थे हेक्टर मुनरो, उनके नेतृत्व में। ये अंग्रेज भारत में आते तो व्यापार के उद्देश्य से थे, लेकिन धीरे धीरे ये भारत पर कब्जा करने लगे। इस वीडियो का लास्ट पार्ट देखेंगे आधुनिक भारत, जो कि 1857 की क्रांति से 1947 तक का काल माना जाता है। 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह। इसकी शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई, जिसका प्रमुख कारण क्या था? सैनिकों का विद्रोह था। उन्होंने विद्रोह इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारतीय सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस मीन्स बंदूकें चलाने को बोला था, और उन सैनिकों ने उस टाइम पे मना कर दिया, और मेन इस विद्रोह का कारण यही हुआ। आगे हम देखेंगे कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। उसके बाद कांग्रेस को दो दलों में बांट दिया जाता है, जिसमें नरमपंथी दल और गर्मपंथी दल शामिल थे। नरमपंथी दल में उदारवादी नेता होते थे एंड गर्मपंथी दल में उग्रवादी। जो नरमपंथी दल है वो 1885 से 1905 का काल माना जाता है। इसमें नरमपंथी दल के प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले हुए, और गर्मपंथी दल इनके नेताओं को हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा भी इसमें कई गर्मपंथी नेता हुए। नेक्स्ट है गांधी युग, 1915 से 1947 तक चला। इसमें जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और जो भी उन्होंने आंदोलन किए वे सब शामिल है। तो गाइज़, ये थी हमारी वीडियो इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जिसको 3 काल में हमने पढ़ा: प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। मैंने पूरी कोशिश की इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री को एक ही वीडियो में कवर करने की, और ये है हमारे शॉर्ट नोट्स रिवीजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।